औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हमारा नया चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास लोगार्थम। चैप्टर नंबर लास्ट एक्सरसाइज हमने चैप्टर नंबर 2 में जो बोर्ड के जो पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए थे वो सॉल्व की थी आप लोगों के लिए। आप चैप्टर नंबर 3 पे जाते हैं, लोगार्थम। चैप्टर नंबर 3 लोगार्थम। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, आउटलाइंस क्या है इस चैप्टर्स की वो देख लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, इसी पे हमारी आज की वीडियो बनेगी। साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट आउटलाइन हमारे पास यही है। नंबर 2 है हमारे पास लोगार्थम। दूसरी चीज़ हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लोगार्थम्स पढ़ेंगे। नंबर 3 आपके पास कॉमन है नेचुरल लोगार्थम। कॉमन है नेचुरल लोगार्थम। नंबर 4 हमारे पास चौथी चीज़ है जो लॉज ऑफ लोगार्थम, लॉज ऑफ लोगारिथम। नंबर 5 पांचवी चीज़ है एप्लीकेशन ऑफ लोगारिथम। ये 5 मेन आउटलाइंस हैं जो हमने इस चैप्टर में कवर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन से कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है। असल में बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स आ जाते हैं जिनको एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल यानी लेंथी हो जाता है। तो उसकी आसानी के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, साइंटिफिक नोटेशन को इन्वेंट किया है। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स होता है उसको हम 10 की पावर की शक्ल में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आपके पास क्या बनेगी, अ नंबर y इन साइंटिफिक नोटेशन इज ऑफ द फॉर्म अ नंबर y in scientific notation is of the form y is equal to x multiplied by 10 की पावर n, where x is between 1 and 10 and n is an integer. साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर हमारे पास y है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n, जिसमें आपके पास x क्या होता है 1 से 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है और n आपके पास क्या होता है, इंटीजर होता है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 में कि फाइंड वैल्यू ऑफ n ऑफ द फॉलोइंग। n की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 दिया हुआ है 5000 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज की पावर n। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 5000 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज की पावर n। अब इस तरफ देखें, आपके पास 5 इंटू 10 रेज की पावर n है तो आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो दूसरी तरफ भी आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म बनानी है। 5000 को देखें हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, क्योंकि 1000 आ रहा है तो कितने जीरो खत्म कर रहे हैं हम, 3 खत्म कर रहे हैं, तो पावर क्या आ जाएगी 3। इक्वल हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 10 रेज की पावर n। अब 5 इस तरफ भी है इस तरफ भी,
5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ है तो डायरेक्टली आपके पास क्या बचेगा, 10 की पावर 3 इक्वल आ जाएगी 10 की पावर n। अब बेसिस सेम है, नंबर्स इक्वल हैं तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। इट्स मीन यहाँ से आपके पास 3 इक्वल हो जाएगा किसके, n के, या फिर n इक्वल हो जाएगा 3 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 0 पॉइंट, दूसरा पार्ट 0.000004 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n। अब इसमें देखें दूसरी तरफ आपके पास 4 इंटू 10 रेज की पावर n है, मतलब कि इस तरफ आपने 10 की पावर समथिंग बनानी है। पॉइंट आपके पास इस तरफ है, इसको आगे लेके जाएंगे, मूव करेंगे तो एक बात याद रखिए, पॉइंट को जब आप फॉरवर्ड मूव करोगे तो आपके पास पावर 10 की नेगेटिव बनेगी। अगर बैकवर्ड मूव करोगे पॉइंट को तब जाके आपके पास पावर क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। अब देखें 0.000060 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज की पावर 10। पॉइंट को हमने इधर लेके जाना है, जीरो सारे खत्म करने। 4 इंटू 10 रेज की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट फॉरवर्ड मूव किया है तो पावर क्या बनेगी आपके पास, -7 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज की पावर 4 4 खत्म हो जाएगा, 10 की पावर -7 आपके पास इक्वल आ जाएगी किसके, 10 की पावर n के। यहाँ पे फिर अगेन बेसिस सेम है, पावर्स आपस में इक्वल भी हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो -7 इक्वल हो जाएगा n के, या फिर n इक्वल हो जाएगा किसके, -7। ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। क्वेश्चन नोट करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिए। कह रहा है कि एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, नंबर हमारे पास दिया हुआ है 0.00025, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। पॉइंट क्या होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही आप माइंड में याद रख लें कि पॉइंट आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है, 2। अब पॉइंट को कितना आगे मूव करना है, 2 के बाद लेके जाना है, क्योंकि हमने कहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए हमारा पॉइंट। तो 2 to 5 पॉइंट यहाँ पे लेके जाएंगे तो 2.25 इंटू जितने डिजिट्स आप पॉइंट को आगे मूव करवाओगे उतनी आपके पास पावर बन जाएगी। लेकिन पावर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए याद रखना है कि अगर पॉइंट को फॉरवर्ड आगे की तरफ लेके जा रहे हो तो पावर आपके पास नेगेटिव आएगी, अगर पॉइंट को बैकवर्ड ला रहे हो तो आपके पास पावर जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हम फॉरवर्ड लेके गए 1 2 3 4 डिजिट, तो -4। ये आपके पास इसकी क्या बनेगी, साइंटिफिक नोटेशन बनेगी। इसी तरह से एक दूसरा पार्ट है 2 1 7 000, ठीक हो गया। अब इसमें देखें पॉइंट नहीं है तो इट्स मीन के इसका पॉइंट एंड पे है आपके पास। यहाँ पे आपको कहाँ पे लाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 2 के बाद। तो क्या बनेगा आपके पास 2.1700। अब ये जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको खत्म भी कर सकते हो। इंटू 10 रेज़ की पावर कितने डिजिट्स बैकवर्ड आए, 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा +5, क्योंकि हम बैकवर्ड आए। बैकवर्ड के लिए आप क्या लगाएंगे, प्लस, और फॉरवर्ड के लिए माइनस। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है आपके पास 2008 दिया हुआ है, कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। अब इसमें देखिए इसका पॉइंट भी एंड पे होगा, इसको लाएंगे 2 के बाद, तो 2.008
इंटू 10 रेज़ की पावर, कितने डिजिट हम बैकवर्ड आए, 1 2 3, तो पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर +3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, हमने किस में लेके जाना है उसको, ऑर्डिनरी नोटेशन में। क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है तो देखें 3.15 इंटू 10 रेज़ की पावर क्या दिया हुआ है, 4, 10 रेज़ की पावर 4। अब यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो इंतहाई आसान काम है आपके पास। आपने क्या करना है, 3.15 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 4, तो ये आपके पास आंसर दे देगा कितना, 31500। तो ये आपके पास सिंपली कौन सी नोटेशन आ गई है, ऑर्डिनरी नोटेशन। सिंपली आपने क्या करना है, 31500। एक आसान, सबसे आसान मेथड तो यही है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन वाला। अब दूसरी चीज, आप देखें आपके पास 10 रेज़ की पावर 4 का मतलब है 10 4 0, 2 0 तो आपके पास ये पॉइंट खत्म करोगे तो जम हो जाएंगे, तो 2 0 मजीद ऐड करके आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर चूंकि आपको अलाउ होता है एग्जाम में भी, तो आप इससे ये बगैर टाइम ज़ाया किए ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम इसका लिख लेते हैं। सिक्स 6.54 इंटू 10 रेज़ की पावर -5। अब इसमें देखिए 6.54 इंटू 10 रेज़ की पावर -5 माइनस के साथ आ रहा है। इसमें आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, क्योंकि चूंकि कैलकुलेटर है तो वो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर देगा। इसके लिए आप क्या करें, ये नेगेटिव पावर है, इसको डिवीजन में लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। तो इसके लिए आसान काम है, आप ये करें कैलकुलेटर पे 6.554 डिवाइडेड बाय, अब 10 पावर 5 है तो 5 0 के साथ इसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा 0.000654। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डिनरी नोटेशन में इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बाकी दो पार्ट्स भी दिए हुए, इनको भी सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, उसको हम जल्दी से नोट करके सॉल्व कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ की पावर -2 डिवाइडेड बाई 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ की पावर -3। हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई भी करना है, फिर हमने आंसर इसमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन। आप सिंपली क्या करें, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 चौका 32, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, पावर्स बेसिस से हमें पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10 रेज़ की पावर -3। अब 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ की पावर -4 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10 रेज़ की पावर -3। अब 32 को हम डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, 32 को डिवाइड करेंगे 6.4 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, एग्जैक्ट 5 आंसर आएगा। मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ की पावर -4 डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू -3, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ की पावर -4 माइनस माइनस +3, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ की पावर क्या बचेगा आपके पास, -1। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर ही आपके पास किस में है, साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि आपके पास पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो डिजिट ही एक आ रहा है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आ रहा है। नेक्स्ट इसका एक पार्ट और मजीद सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.5 इंटू 10 रेज़ की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 रेज़ की पावर 3। 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 रेज़ की पावर 3। 7.5 को हम डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, 1.5
7.5 डिवाइडेड बाय 1.5, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे अगेन 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ की पावर 8, डिवाइड हो रहे हैं बेसिस से हमें माइनस हो जाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ की पावर क्या बचेगा 5, 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा 5। तो ये भी आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली किसमें आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज अबाउट 4.51 into 10 raised की पावर 9 years, एक्सप्रेस इट इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमारे पास हाफ लाइफ दी हुई है किसकी, यूरेनियम की, उसको हमें किस में चेंज करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। क्वेश्चन नोट कर लिया, देखिए सोल्यूशन में हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हैं। इन ऑर्डिनरी नोटेशन आपके पास क्या बनेगा, आसान मेथड आपको बताया था कि क्या करना है, 4.51 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 10 रेज़ की पावर 4.51 मल्टीप्लाइड बाय 10 एक्सपोनेंट 9, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4510, कितने काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ जाएंगे, तो ये आपके पास किस में आ जाएगा, ऑर्डिनरी नोटेशन। सिंपली आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपके पास। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ह्यूमन हार्ट बीट दी हुई है अप्रोक्सीमेट, हमने इसको किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। देखिए पॉइंट इसका एंड पे है, इसको कहाँ पे लाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है यहाँ पे, तो 3.5 नेक्स्ट टू जीरो और इनको इग्नोर कर सकते हैं हम। कितने डिजिट्स हम बैकवर्ड आए, 1 2 3 4 5 6 7, पावर क्या आ जाएगी +7, क्योंकि आप बैकवर्ड मूव किए। अगर फॉरवर्ड मूव करते तो हमारे पास क्या आती, पावर नेगेटिव में। तो ये तमाम आज का हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 में था। नेक्स्ट इंशाअल्लाह कल हमारा जो प्रॉपर टॉपिक होगा लोगारिथम 3.2 के रिलेटेड एक्सरसाइज, उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आज आपको ये बेसिक कंसेप्ट अबाउट चैप्टर नंबर 3 पसंद आएंगे, समझ आएंगे। और लास्ट पे एक बार रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस कोर्स के रिलेटेड आपको मिलती रहें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आपके लिए एक वीडियो पेयरिंग स्कीम वाली भी बना के अपलोड करूँ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।